सिस्टर का नाम पुष्पिंदर है और ये चंडीगढ़ से है और ये 2 साल से द गॉड वन चर्च के साथ यानी कि परमेश्वर की पाक और जीवित हजूरी के साथ ये कनेक्ट हुए और लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं। हर एक प्रार्थना सभा में ये पहुंचते हैं और आज ये अपने बेटे के गवाही के लिए परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। इनका बेटा जिनका नाम नरेंद्र है, ये बताते हैं कि जनवरी 2021 में उनका मेजर यानी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी एक लात टूट गई और उसकी बताते हैं कि पूरी हड्डी जो थी वो टूट गई और जब ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टर ने रॉड उसमें डाली। तो ये बताते हैं कि डॉक्टर ने जब रॉड डाली तो उन्होंने कहा था कि हम इसे जितना जल्दी हो सकेंगे हम इसे रिमूव भी करेंगे। और बताते हैं कि जब जनवरी 2021 में ये एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट हुआ और बताते हैं कि अप्रैल 2021 में ही उससे लगातार पस निकलना शुरू हो गया और बताते हैं कि वो पस लगातार होता रहा और 1.5 साल हो गया। और बताते हैं कि ना तो कोई हड्डी में जो जॉइंट था, जो हड्डी का जॉइंट था जो जुड़ जाना था, वो बताते कि बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। जहाँ पर वो रॉड डाली थी, जिस गैप के साथ वो रॉड डाली गई थी, बताते कि 1.5 साल तक वैसे ही रॉड वो उसका गैप रहा और बताते हैं कि उसमें से पस भी लगातार निकलता रहा। और बताते कि जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब यदि ये हड्डी 1 साल में जुड़ जानी चाहिए थी और इसे 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब ये हड्डी बिल्कुल नहीं जुड़ी है, तो बताते कि आगे भी नहीं ये जुड़ेगी, इसको इसी रॉड के साथ रहना पड़ेगा और जब तक ये पस निकलना नहीं ख़त्म हो जाता हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी नहीं कर सकते। पहले इसकी पस रुकने जो लगातार जो पस बह रही है उसमें से ब्लीडिंग इन्फेक्शन लगातार ये बताते कि बहता रहता था और डॉक्टर ने बताया कि पहले ये बहना समाप्त होगा तो ही हम आगे का इसका सर्जरी का प्लान करेंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 2022 से परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड हुए, इन्होंने चर्च आना लगातार शुरू किया और बताते कि लगातार ये प्रार्थना करते रहे और लगातार अपने बेटे के लिए भी इन्होंने परमेश्वर की दासी से लगातार प्रार्थना करना और बिल्कुल भी इन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा। जैसे कि बताते कि इन्होंने जब ये पास्टर जी से मिले थे तो पास्टर जी ने इन्हें बताया था कि आपको एक भी दिन प्रार्थना सभा को मिस नहीं करना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है, आपकी शर्मिंदगियों को वो आपके जीवन में से दूर करना चाहता है, आपकी नाम धराइयों को हटाना चाहता है। और वही नाम धराइयों और शर्मिंदगियों से रिलेटेड हम इनके जीवन की गवाहियों को सुन चुके हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें कोर्ट केस से आज़ाद किया था। इनका बेटा जो बहुत ज़्यादा नशे में था, परमेश्वर ने उसे भी आज़ाद किया, उसे रिलीज़ किया उससे। ये सब गवाहियों को हम इनके जीवन में ऑलरेडी सुन चुके हैं। और बताते हैं कि जब 2023 में जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए तो बताते हैं कि जब 2022 में शुरू हुए और लगातार ये एक ही प्रार्थना कर रहे थे और पास्टर जी से करवा रहे थे कि मेरे बेटे की जो रॉड डली है वो निकलनी चाहिए और उसकी हड्डी जो है वो जुड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं देता। और बताते कि लगातार इस वचन को ढाल बना के ये प्रार्थना करते गए। और बताते हैं कि 2023 में जब इन्होंने 2022 में शुरू किया और 2023 में बताते कि इनके बेटे की रॉड के सहित जो हड्डी थी वो जुड़ चुकी थी। तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और बताते हैं कि जब हड्डी जुड़ गई तो डॉक्टर ने प्लान किया कि अब हम इसकी जो रॉड है उसे निकालेंगे। और बताते कि हॉस्पिटल गए, एडमिट किया गया और फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको 50,000 डिपॉजिट करवाना है, तो हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, जो ट्रीटमेंट है और जो सर्जरी प्लान किया गया है उसे हम फिर करेंगे। और बताते क्योंकि पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से ये सबमिट नहीं करा पाए, इन्होंने पैसे डिपॉजिट नहीं किए और ये उसी दिन डिस्चार्ज लेकर के अपने घर आ गए। और बताते कि सैटरडे प्रार्थना सभा चल रही थी और पास्टर अशोक जी अपने जो उनकी लेग का कैसे ऑपरेशन हुआ, किस दर्द से वो गुजरे, बताते हैं कि उस दिन इनका बेटा भी लगातार उस प्रार्थना सभा में बना हुआ था। और बताते कि पास्टर जी आपने ऑपरेशन के बारे में आपने किस तरह से वो उसमें से बाहर आए और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, वो अपनी गवाही दे रहे थे। और बताते हैं कि जो सरमन उन्होंने दिया वो भी
हड्डियों से रिलेटेड था, वो भी चंगाई से रिलेटेड था। और बताते कि इनका बेटा लगातार उसे सुनता गया और बताते कि उसके बाद वो पास्टर जी से मिले और स्पेशल प्रार्थना करवाई। और बताते कि जब इनका बेटा अपने घर गए तो बताते कि जब उन्होंने अपने जख्म जहाँ पर वो पस लगातार बह रही थी 2021 से लेकर के 2022 तक, वो लगातार जब तक ये परमेश्वर की हजूरी में आना नहीं शुरू किया और जब तक इन्होंने परमेश्वर से इसकी दुहाई इसके लिए गिड़गिड़ाई नहीं कि वो चंगा करने वाला है, वो हड्डियों को जोड़ने वाला है। 2023 में वो बोन जुड़ी, ये ऑपरेशन के लिए गए, पैसे ना होने की वजह से ये डिस्चार्ज लेके घर आए। और बताते कि जब सैटरडे ये इस तरह से परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुन रहे थे और पर्सनल प्रेयर कराया, जब अपने घर में गए तो बताते कि जब इनके बेटे ने अपने जख्म को देखा और बताते कि तो वो उन्होंने अपनी मदर यानी कि सिस्टर को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं पता नहीं कैसे आज चर्च में खड़ा रह के वर्शिप किया हूँ, प्रार्थना को सुन के हूँ, कैसे मैंने अटेंड किया मैं नहीं जानता, पर अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और बताते कि जैसे ही उन्होंने अपनी पैंट को ऊपर उठाया तो बताते कि उसमें से ऐसे पस निकला कि बताते कि एकदम से जैसे शावर की तरह, पिचकारी की तरह, बताते कि वो रूफ यानी कि छत पे भी लगा, इनके मुंह पे लगा, उसकी वो पस इतनी ज़्यादा वो बाहर आई कि बताते कि जैसे नल किसी ने खोल दिया हो, इस तरह से वो पस बहना शुरू हो गया। और बताते हैं कि जितना इन्फेक्शन था, जितना पस, जितना गंदा ब्लड था, गंदगी थी उसमें भरी हुई सारी, बताते कि उस दिन वो बाहर आई। और बताते हैं कि वो 2 महीने के बीच में जब जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे, किसी ना किसी कारण से उसका ऑपरेशन, इनके बेटे का ऑपरेशन जो था वो नहीं हो पा रहा था, वो रॉड नहीं निकाल पा रहे थे। और बताते हैं कि अक्टूबर के मंथ में ये स्पेशल परमेश्वर के भवन में आए और सिस्टर जी ने स्पेशल परमेश्वर की दासी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाया कि उसकी जो पस है वो लगातार बह रही है। जब से वो वचन को सुन के गया है तब से उसकी पस बह रही है। अब प्रार्थना करें कि जो हम ऑपरेशन करवाने जाना चाहते हैं उसके लिए भी परमेश्वर रास्तों को खोले। और बताते हैं कि उसी दिन जब इन्होंने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना कराई, अक्टूबर मंथ था और बताते कि अक्टूबर मंथ के 1 हफ्ते के बाद इन्हें अपॉइंटमेंट मिला और इनके लिए पैसों का इंतज़ाम किया गया। चर्च ने भी बताते कि इनकी हेल्प की और बताते कि इनका इंतज़ाम किया गया। और अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ और उसकी रॉड, इनके बेटे की जो रोड डली थी वो भी रिमूव हो चुकी है। और बताते कि अब बिल्कुल वो ठीक है, चल फिर रहा है, हड्डी जुड़ चुकी है और पस बहना बंद हो चुका है। जोरदार ताले के साथ कलीसिया इस गवाही के लिए, वो हमारा परमेश्वर जिसने अपने वचन को पूरा किया है कि वो हमारी हड्डियों की रक्षा करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, तो परमेश्वर ने वो जो हड्डी जुड़ नहीं रही थी लगातार 2021 से लेकर के 2024 जो 2023 तक लगातार उस हड्डी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो जुड़ी नहीं, पर संगति करने से, परमेश्वर में बने रहने से और प्रार्थनाओं को रिसीव करने से और वफादारी अधीनगी करने से परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना इनकी, और परमेश्वर ने अपने कान को लगाया और टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा और ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ और हड्डी जुड़ चुकी है और पस जो है वो बहना बंद हो चुकी। जोरदार ताले के साथ सभी जन कलीसिया इस गवाही के लिए, इस अद्भुत बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। दुआ